हेलो बच्चों, आज हम लोग सामान्य सांख्यिकी में समांतर माध्य के बाद दूसरा हम लोग को पढ़ना है माध्यिका। माध्यिका के बारे में हम लोग सीखेंगे कि माध्यिका किसी आंकड़े का कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यिका को मीडियन कहते हैं। मीडियन इसको हम लोग यम से दर्शाते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप है माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका ज्ञात करना जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया आंकड़ा जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। आंकड़ा लिखने के बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम अर्थात छोटे से बड़े की ओर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, या अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की तरफ 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तीसरे स्टेप में दिए गए आंकड़े में पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। पदों की संख्या जिसे हम लोग n से प्रदर्शित करेंगे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। पहला है यदि n बराबर विषम संख्या, n यदि विषम संख्या है। विषम संख्या का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित नहीं करता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। यदि ये विषम संख्या आता है तब माध्यिका माध्यिका का सूत्र होगा, माध्यिका m बराबर होता है n + 1/2 वें पद का मान। तो यहाँ पे क्या ये हो गया? जब n का मान विषम संख्या होगा तब के लिए। दूसरा कंडीशन है यदि n बराबर सम संख्या है। सम संख्या जिसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग दें तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो इस तरह की संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी तब माध्यिका m बराबर माध्यिका m का सूत्र होता है 1/2 n/2 वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान। ये सूत्र है सम संख्या के लिए। तो इन दोनों सूत्रों के प्रयोग पर हम लोग क्या करते हैं? दिए गए आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करते हैं। अभी आपको दोनों पर एक एक जो उदाहरण दिखाते हैं। पहला है आंकड़ा या आंकड़े 10, 18, 14, 20, 17, 19, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ा प्रश्न में दिया हुआ है कि आंकड़े 10, 18, 14, 20, 17, 19, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हल करते समय हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया गया आंकड़ा। तो आंकड़ा क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं 10, 18, 14, 20, 17,
19, 13। अब क्या करना है दूसरे स्टेप में हमको कि इसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में हम इसको लिखते हैं। आरोही क्रम का अर्थ होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें सबसे छोटा पद है 10, 10 के बाद होगा 13, 14, 14 के बाद होगा 17, 18, 19, 20। हम लोग क्या किए कि दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में सजा लिए। सजाने के बाद फिर हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या यानी पद आंकड़े में कितने पद हैं n बराबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n बराबर 7 है। अब लिखेंगे चूँकि n बराबर 7 क्या है, ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्या करना होगा हम लोगों को, माध्यिका ज्ञात करने के लिए विषम संख्या का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सूत्र माध्यिका m बराबर n+1/2 वे पद का मान। पद का मान तो n का मान रख देंगे। n का मान है 7 + 1/2 वे पद का मान। पद का मान यहाँ पे देखिए 7 और 1 जोड़ दिए तो ये हो गया 8/2 वे पद का मान। पद का मान तो 8 में 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4वें पद का मान। तो ये 4वां पद का मान ज्ञात करने के लिए जो हम आरोही क्रम में सजा कर रखे हैं या अवरोही क्रम में सजा कर रखे हैं वहीं से इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। देखिए आरोही क्रम में सजा के लिखे हैं तो पहला पद है 1, 2, 3, 4। चौथा पद हम लोगों का आ रहा है 17। यदि कोई अवरोही क्रम में सजाएगा तो इधर से गिनेगा 1, 2, 3, 4, तब भी क्या होगा, पद 17 ही होगा। तो 4वें पद का मान है 17 और इस तरह से हम लोग इस आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कर लिए।